स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी रिसेंटली एक गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के अंदर ड्राफ्टिंग काउंसिल्स के लिए, ड्राफ्टिंग एसोसिएट्स के लिए जिन लोगों ने अपनी लॉ कंप्लीट कर ली है एंड उनके लिए वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है और थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सपीरियंस भी है। उसके बारे में आपको आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा जब नोटिफिकेशन हम अपनी देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है। मैं बार बार आपको इस अपने वीडियोस के माध्यम से बताते रहता हूँ कि भाई आप लोग ड्राफ्टिंग सीख लो, ड्राफ्टिंग सीख लो, आगे बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन है। 50,000 रुपये सैलरी है इसकी, 50,000 रुपये महीना, केवल और केवल आपको ड्राफ्टिंग करनी और कुछ नहीं करना। मैंने आपको बार बार बहुत बार अपना अप्रोच करके आपको बताया भी है कि अगर आप ड्राफ्टिंग सीख जाओगे बेहतर इंसान बनोगे। जॉब के लिए आपको धक्के खाने की जरूरत नहीं होगी। आपके पास खुद लोग आएंगे कि सर आप हमारा ये केस ड्राफ्ट कर दीजिए। बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस केवल और केवल अपने पास में ड्राफ्टिंग वाले काउंसिल्स को हायर करके रखते हैं, ड्राफ्टिंग एसोसिएट्स को अपने पास हायर करके रखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है, याद रखिएगा। अब ज्यादा देरी न करते हम सीधा स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। जैसे कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर। ठीक है, जो कॉर्पोरेट अफेयर्स है हमारी मिनिस्ट्री की, वहां पे डायरेक्ट आपकी नौकरी लगेगी। ये 12 अक्टूबर को अपनी पोस्ट निकाली गई है। यहाँ पे लिखा है ना 12 अक्टूबर। यहाँ पे मैं आपके लिए पेन भी खोल देता हूँ, ये देखो 12 अक्टूबर। चलिए, और इसके अंदर हम मुद्दे की बात देखते हैं। यहाँ पे क्या है ना, देखो चार्टेड अकाउंटेंट्स की भी जॉब आ रखी है, कंपनी सेक्रेटरी की भी जॉब आ रखी है, कॉस्ट अकाउंटेंट की भी जॉब आ रखी है। और हमारे को तो, हम तो लॉ वाले, हमारे लिए आ रखी है ड्राफ्टिंग काउंसिल की। याद रखिएगा 12 महीने का टेन्योर पीरियड रहेगा, मतलब ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। 12 महीने के लिए आपको चुना जाएगा और 50,000 रुपये महीना आपको पे करा जाएगा। टीडीएस आपका कटेगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। और आपकी जो एप्लीकेशन है ना, उसकी लास्ट डेट है 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर तक आपको अपनी एप्लीकेशन भेज देनी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर। अब ये भेजनी कैसे होती है ये भी आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे क्या है ना, देखो ड्राफ्टिंग काउंसिल्स के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, एलएलबी भैया बंदा फाइनली बिल्कुल पास हो जाना चाहिए, उसके पास लॉ की डिग्री अपने पास होनी चाहिए। अब उसने अपना एनरोलमेंट कराया हो नहीं कराया हो इससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ पे इन्होंने बोला एलएलबी की डिग्री आपकी पास हो जानी चाहिए। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ। और आपके पास ना मिनिमम 3 साल का तो एक्सपीरियंस होना चाहिए अपना बार के अंदर, मतलब कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करने का। आपके पास 3 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो आप ड्राफ्टिंग काउंसिल के लिए एलिजिबल हो। और मेरी बात को ध्यान रखना, जो लोग एलिजिबल नहीं है, यानी कि जिन लोगों को लग रहा है कि यार मेरे पास तो 3 साल का एक्सपीरियंस है नहीं तो मैं इस चीज के लिए अप्लाई कर नहीं सकता हूं, बट ये वीडियो ना आप थोड़ी इंफॉर्मेटिव के पर्पज से जरूर देखिएगा कि अगर मैंने ड्राफ्टिंग के अंदर अपनी मजबूत बना ली, पकड़ बना ली, मजबूती कर ली अपनी, तो मेरे को कितनी कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलती है वो हम देख लेते हैं। कि डायरेक्ट आप देखो 3 साल का अपने प्रैक्टिसिंग का एक्सपीरियंस हो गया तो आपके पास 3 सालों के अंदर अंदर आप क्या करो ना, अपना ड्राफ्टिंग के ऊपर अपनी स्किल्स बना लोगे तो आप सीधा 3 साल के बाद सीधा देखो आपको 50,000 रुपए की तो सैलरी गवर्नमेंट दे रही है। और अगर मैं प्राइवेट के पास जाऊंगा 70-80 हजार रुपए महीना तो मेरे को प्राइवेट वाला भी देगा। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हायर करती हैं, मेरी बात पे भरोसा रखिएगा, हायर करती। अरे भाई केस को ड्राफ्ट करेगा कौन? एक वकील थोड़ी ना करेगा। वकील केस लड़ेगा या ड्राफ्ट करेगा? सीधी सी बात है। बहुत अगर क्रूशल केस है तो जिसकी ज्यादा बेहतर ड्राफ्ट होता है ना केस का, केस में पकड़ उसी की होती है। ये चीज हमेशा मैं आपको क्लियर तौर पे एक आपका सीक्रेट बात बता रहा हूं। जिसकी अच्छी ड्राफ्टिंग होती है ना कोर्ट के अंदर, वो केस उसके पकड़ में आ जाता है, उसके हाथों में होता है। याद रखिएगा, सीए वगैरह की हमें देखनी नहीं, सीएस की हमें देखनी नहीं, कॉस्ट अकाउंटेंट की हमें देखनी नहीं है। अब यहां पे बोला है कि जो ड्राफ्टिंग काउंसिल जो लोग अपनी अप्लाई करेंगे ना, उनकी राइटिंग स्किल्स, वर्बल स्किल्स बढ़िया होनी चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग बढ़िया होनी चाहिए और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़िया होना चाहिए। और 30 अक्टूबर तक उनको अपनी एप्लीकेशन भेज देनी है। अब एप्लीकेशन भेजनी कैसे, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा अभी। देखो ईमेल आपको करनी है, ये ईमेल आईडी है, ये अभी नोट डाउन कर लो अपनी कॉपीज में। ठीक है, ये ईमेल आईडी पे आपको अपनी एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी। एक तो एप्लीकेशन आपको भेजनी पड़ेगी, साथ में एंड वर्ड यूज कराएं, साथ में आपको अपना बायोडाटा भी भेजना पड़ेगा, जिसको हम रिज्यूम बोलते हैं, जिसको हम सीवी बोलते हैं। सारी चीजें आपको सेल्फ अटेस्ट करके भेजनी है, याद रखना। और साथ में जो आप पासिंग, जैसे कि एलएलबी की डिग्री भी आपको भेजनी पड़ेगी। अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस भी आपको भेजना पड़ेगा। भाई 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है तो किसी वकील से तुम अपना एक्सपीरियंस तो बनाओगे ना, बनवाओगे कि ये एक्स नाम का कैंडिडेट है, एडवोकेट है, 3 साल पहले इसने अपनी एलएलबी पूरी कर ली थी, इसने 3 सालों तक मेरे पास काम करा है। लेटर हेड पे तुम्हारे को एक एक्सपीरियंस लेटर अपना बनवाना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्ट खुद कर लेना। और जो भी तुम्हारे एलएलबी की डिग्रीज हैं, मार्कशीट्स हैं, उसकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट कर लेना। और आपका एप्लीकेशन फॉर्म, रिज्यूम, एलएलबी की डिग्री, पास ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये 4 चीजें आपको अटैच करनी है एक ही पीडीएफ के अंदर।
और इस ईमेल आईडी पे अपनी 30 अक्टूबर 2023 से पहले पहले भेज देनी है। अब यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा एज लिमिट। भाई देखो कोई एज लिमिट नहीं है। देखो आप पूरी जगह देखो, कहीं पे भी एज लिमिट के बारे में बात ही नहीं करी हुई है। यहाँ पे बस बंदा चाहिए, बढ़िया क्वालिफाई बंदा हो और ड्राफ्टिंग अच्छी आती हो और राइटिंग स्किल्स अच्छी हो, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स अच्छी हो, बस। कोई यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बात करी हुई नहीं है। जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करी जाए तो जब आप हायर हो जाओगे तो आप ऑफिशियल लिक्विडेटर की सुपरविजन में काम करोगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं ड्राफ्टिंग वालों के लिए, तो ड्राफ्टिंग वालों का क्या काम होगा? देखो ड्राफ्टिंग काउंसिल्स को ना ड्राफ्ट प्रिपेयर करने पड़ेंगे और कोर्ट के मैटर्स जो है अटेंड करने पड़ेंगे। जब तो आपसे एलएलबी मांगी है, एलएलबी फाइनल ईयर वाला बच्चा, फाइनल पास वाला बच्चा, ड्राफ्टिंग काउंसिल को ड्राफ्ट प्रिपेयर करने पड़ेंगे, एफिडेविट फाइल करने पड़ेंगे, रिजॉइंडर, रिप्लाई, रिटर्न स्टेटमेंट जितनी भी होती हैं वो फाइल करनी पड़ेंगी, ठीक है। और ये सारा काम होगा। अब सिलेक्शन मेरा कैसे होगा? पहले मेरे को ईमेल भेजना है अपनी एप्लीकेशन को, रिज्यूम अटैच करके, एलएलबी की डिग्री अटैच करके एंड अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच करके। ये 4 चीज़ें मैंने ईमेल पे भेज दी। उसके बाद यहाँ पे जो अथॉरिटी वाले हैं, जो ये कमीशन है, ये शॉर्टलिस्ट करेंगे। फिर इसके बाद मेरा स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट मेरा रिटर्न भी हो सकता है, इंटरव्यू भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ आगे लिखा होगा, तो ये 12 अक्टूबर को अपना लिखा हुआ है, ठीक है। ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म, ये आप अपना प्रिंट भी निकाल सकते हो। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, याद रखिएगा। यहाँ पे आपकी फोटो आ गई, नाम एड्रेस आ गया, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एलएलबी पास या एलएलएम पास, ठीक है। डेट ऑफ फाइनल मतलब आपकी मार्कशीट पे आपने मार्कशीट आती है तो उस पर जैसे आपने BA-LLB करी है 5 साल वाली, जो आपकी 10th मार्कशीट होगी उसमें जो डेट लिखी होगी वो डेट आपको लिखनी है। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एक्सपीरियंस इन टोटल मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस तो मिनिमम मांगा है, तो 3 साल का तो मैं बताऊंगा। अगर उससे ज़्यादा है तो मैं बताऊंगा। और यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अटैच करना है, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट का मतलब लास्ट 2 ईयर्स में डिटेल्स बतानी है, आपने क्या क्या चीज़ें करी हैं, क्या क्या ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स करे हैं, वगैरह वगैरह। और आपके एम्प्लॉयर्स कौन कौन है उनके बारे में बताना है कि किसी एडवोकेट, किन एडवोकेट्स के साथ में आपने काम करा। एक ही एडवोकेट के साथ में काम करा है, बस एक ही एडवोकेट का नाम लिख देना, बात ही खत्म। अब आपका नाम आ जाएगा, सिग्नेचर आ जाएगा, डेट आ जाएगी, प्लेस आ जाएगी, दैट्स इट। एंड इसके बाद आपका वर्किंग आवर्स यहाँ पे बता रखा है कि 5 दिन काम करना पड़ेगा। देखो भाई 2 दिन की छुट्टी है, सैटरडे संडे आपका छुट्टी रहेगी। सुबह 9:30 से 6 बजे तक आपकी काम रहेगा, ठीक है। जितना मतलब कोर्ट का भी काम इतना ही होता है। 5 बजे तक कोर्ट की भी छुट्टी हो जाती है, जजेस की भी छुट्टी हो जाती है, ठीक है। और जो ऑफिशियल पब्लिक हॉलीडेज हैं वो आपको मिलेंगी। बस ये सारी बातें। रेम्युनरेशन आपको 50,000 रुपये महीना मिलेगा, ठीक है। एंड जो आपका आना जाने का खर्चा होगा वो भी मिलेगा, वो उसकी टेंशन नहीं है। बस ये सारी डिटेल्स है। ये डिटेल्स आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज करके ये रिलीज हुई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यहाँ पे एंटिटी है, तो इसमें कोई बात है नहीं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैंने आपको सारी की सारी कंप्लीट डिटेल्स बता दी हैं। एलएलबी कंप्लीट हो जानी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, एज लिमिट कुछ नहीं मांगी है, और ड्राफ्टिंग का काम बढ़िया तरीके से आना चाहिए। ड्राफ्टिंग के साथ साथ आपको कोर्ट भी अटेंड करना पड़ेगा और आपको महीने के 50,000 रुपये दिए जाएंगे, दैट्स इट। अगर आपका कोई भी डाउट बनता है तो मैंने अपना कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करेगा कि अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो आपका कोई साथी एलिजिबल होगा तो उसको प्लीज़ यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म करके, वीडियो शेयर करके इन्फॉर्म जरूर करिएगा। और मैं आपको बार बार बोलूँगा, मेरे ड्राफ्टिंग के मैंने अपना कोर्स भी निकाला हुआ है, ड्राफ्ट के फॉर्मेट्स, क्योंकि फॉर्मेट्स नहीं मिलेंगे आपको। याद रखना, गूगल पे जितना मर्जी सर्च कर लो, कुछ भी कर लो, आपको फॉर्मेट कोई दे भी रहा होगा ना, वो आपको झूठे देगा, पुराने देगा। लेकिन मैंने जो मेंटेन करके रखे हुए हैं आप लोगों के लिए ड्राफ्ट, वो बिल्कुल लेटेस्ट है। सारे के सारे मतलब 99.9% सारे ड्राफ्ट मैंने डाल रखे हैं। 0.1% कोई रह गया होगा तो आप मैसेज कर दो, डलवा दूंगा, ठीक है। और जैसे ही आप लोग मेरी एप्लीकेशन के ऊपर ड्राफ्ट परचेज कर लेते हो, आप लोगों की ड्यूटी एक मैं बना रहा हूं, आप लोग ना एप्लीकेशन पे मैसेज कर दिया करो कि सर हमने आपका ड्राफ्टिंग के फॉर्मेट्स का बैच खरीद लिया है, आप हमारे को गूगल ड्राइव का लिंक सेंड कर दो। तो हमारी टीम जो है आपको गूगल ड्राइव का लिंक सेंड कर देगी। उस लिंक का इस्तेमाल करके आप अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे सारे के सारे ड्राफ्ट को डाउनलोड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। सारे वर्ड फॉर्मेट में होते हैं। जो लेटेस्ट फॉर्मेट है हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, एनसीएलटी का, ट्राइब्यूनल्स का, कोई भी एनी अदर कोर्ट का, वो सारे के सारे फॉर्मेट्स के हिसाब से ही आपके लिए ड्राफ्ट आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएंगे। बहुत आसान तरीका है, बात ही खत्म। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।